जाओगे? कितने साल चलाते होगे दुकान, है ना? किसी 10 साल, किसी 15 साल, किसी 20 साल दुकान चलोगे। अब कितने साल में सुखी हो जाओगे दुकान से, बताओ? हैं? हैं? क्या बोले? हैं? खूब पैसा कमाने के बाद कितना पैसा कमा लो सुखी हो जाओगे, बताओ? अब बताओ, इतना पैसा कमा लूंगा मैं सुखी हो जाऊंगा फिर? हैं? क्या? हैं? अच्छा, मुकेश अंबानी बने तो वो सुखी हो गया क्या? वो क्या बनना चाहता है? अच्छा, अब कैसा है? तो ये सब आप जो कर रहे हो एक रेती का ढेर है, और क्या होता है, हवा आती है पूरा मिट्टी मिल जाता है। मरुस्थल में क्या होता है, ढेर बनते रहती है, हवा आती है ढेर बन जाता है। अब आप बोलते हैं पहाड़ी मेरी है, पहाड़ी मेरी है, पहाड़ी मेरी, और दूसरे आगे देखते हैं तो पहाड़ी यहाँ से उठ के दूसरे चली जाती है। आपकी पहाड़ी कहाँ गई? रात भर चली गई पहाड़ी कहीं पर। अब पहाड़ी खरीद ली आपने और बिक गई, निकल गई, आप दुखी हो जाते हैं। ऐसे ही एक काल्पनिक जगत में हम जीते हैं, इसे बोलते हैं काल्पनिक जगत, मोह का जगत, मोह का संसार, कल्पना कल्पना का संसार, मोह का संसार। और इस मोह के संसार में हम क्या करते हैं, दिन रात आकुल व्याकुल होते रहते हैं, दिन रात चिंताएं में डूबे रहते हैं, भय और चिंताएं, भय और चिंताएं। और फिर कभी क्या करते हैं, लोभ करते हैं, कुछ मिल जाता है अहंकार कर लेते हैं, ये मेरा, ये मेरा, ये फ्लैट मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ऐसा करते रहते हैं बड़े बड़े शहर में। और फिर क्या होता है, एक भूकंप आता है, वो फ्लैट नीचे गिर जाता है, अब कहाँ गया मेरा फ्लैट, अब रोते रहते मेरा फ्लैट गिर गया, मेरा फ्लैट गिर, जिंदगी भर रोने में निकालते हैं। इस प्रकार से पूरा जीवन जो है हम चिंताओं में, आकुल व्याकुल में, कभी अहंकार में, कभी इच्छाओं में, कभी क्रोध में, कभी मान में, कभी मायाचारी में, है ना, पूरा निकालते हैं। ये सही है हमारे जीवन की गलत है। इससे परमात्मा क्या बोलते हैं कि ये जीव जो है इस मोह का सुख मानता है, इसलिए ऐसा करता है। और मोह में फिर क्या करते हैं, हम 5 इंद्रियों के विषयों को बटोरते रहते हैं, साधनों बटोरते हैं, इनसे सुख मिलेगा। क्या करते रहते हैं, कभी देखने की सामग्री लाते हैं, कभी सुनने की सामग्री लाते हैं। आप सोचो बचपन से अभी तक आपने कितनी देखने की सामग्री बदल दी होगी, सुनने की सामग्री कितनी बदल दी होगी, और खाने की सामग्री कितनी खा ली, आप कितनी खा ली, कितने तरह की चीज़ खा ली, फिर भी आप सुखी नहीं हुए, सेटिस्फाइड नहीं हुए। फिर भी नई नई रेसिपी देखते हैं, नई नई चीज़ देखते हैं, मतलब कभी आप संतुष्ट नहीं हुए, और नहीं होता आप सुखी नहीं हुए। अब कब सुखी होगे? इस प्रकार का मोह करते करते आप सुखी कब होगे, बताओ, निर्णय करो। आप कभी नहीं हो सकते, तो फिर क्या करना है, मोह को छोड़ना पड़ेगा। तो कितना मुश्किल काम है मोह को छोड़ना, है? हाँ, तो छूटना चाहिए ना। तो कितना मुश्किल काम है। अब क्या होता है कि छूटता ही नहीं है, और कई बार सोचते हैं मरेंगे छूट जाएगा, पर मरेंगे तो भी साथ ले जाते हैं, वहाँ नया पॉइंट बना लेते हैं, मतलब एंडलेस काम हो गया। इसको क्या बोलते हैं परमात्मा कि भैया आपका अंत कब आएगा इन सब चीज़ों का? जैसी बात ये नहीं, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, अपने को संसार के स्वरूप को इतना गहराई समझना कि ये हमारे इसका राग निकल जाए। अभी क्या होता है, आपको मोह छोड़ने की बात भी करते हैं ना, तो अंदर जश्ती नहीं और अंदर तड़फन होती है कि कहीं ऐसा नहीं वो छूट जाए अपना। अभी आपसे कहते हैं कि भैया घर परिवार वगैरह इनसे मोह छोड़ दो, तो एकदम झटका लगता है, ये क्या कह रहे हमारा सब। समझ जाते हैं। जैसे अभी सूरत से आए, इनसे कहते हैं भैया सूरत मत जाओ, क्या करो जाकर के वहाँ, तो घबरा जाएंगे एकदम। ऐसा कैसे कहते हैं हमारा सन मत जाओ,
हैं? सावधान हो जाओगे? बताओ कितने सावधान हो? अब क्या मिलेगा सूरत? अच्छा देखो, यहाँ आपको आनंद मिल रहा है कि सूरत में आनंद मिलता है? बताओ, दोनों कंपेयर करो आप। वहाँ दुकान पे बैठने में आनंद मिलता है या प्रवचन में बैठने में आनंद मिलता है? कहाँ आनंद मिलता है बता? आनंद कहाँ है? प्रवचन में बैठने में ये आनंद है कि दुकान में बैठने में आनंद है? हैं? ये आनंद है ना? तो फिर क्यों जाते हो? पर वो मोह ऐसा है जो कि छोड़ता नहीं है अंदर से, अपने अपने मन से। अब मोह कहाँ है? एक्चुअली बाहर में नहीं है, सूरत में मोह नहीं है, मोह अपने अंदर है। तो कहाँ से निकालना पड़ेगा? अपने अंदर से निकालना पड़ेगा। तो इतना काम जब तक नहीं करेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। अब अभी शुरुआत में पहली स्टेप में क्या है कि कम से कम ये तो स्वीकार कर ले कि मोह दुखी करता है। भले हम नहीं छोड़ें अभी आप मत छोड़ो, भले से अभी नहीं छोड़ सकते ना, कोई बात नहीं, पर ये तो स्वीकार कर लो कि हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। अभी हमने क्या मान रखा है? मोह जो है हमारा सुख का कारण है, मोह हमारा सुखी करेगा हमको, इसलिए इससे मोह कर लो, इससे मोह कर लो, इससे मोह कर लो। तो ये समझ में आ जाए हमको कि भैया ये मोह जो है हमको दुखी करता है। सही है गलत है? अच्छा, मोह किसको किसको नहीं रहता है? 1 साल के बच्चे को और 99 ईयर्स के बुढ़े को, उनको मोह, वो भी अपने बेटे को नहीं छोड़ता। अभी अगर आप जाके कह दो घर पर कि मेरे को दीक्षा लेना है, सिर्फ इतने बोलो आप, कब लेना है ये नहीं बताया आपने, है ना, मेरे को लेना है दीक्षा, तो कौन कौन आपके आ जाएंगे लोग? पत्नी आएगी सबसे पहले, बच्चे आएंगे, माँ आएगी, बाप आएगा, भाई आएगा, बहन आएगा, पड़ोसी आएगा, वो सब आएंगे। क्या कर रहा है ये? इनका क्या होगा? इसको क्यों छोड़ रहा है? हैं? सब आएंगे ना? हैं? हाँ तो देखो, इतना कोरोना काल निकल गया, फिर वैराग्य नहीं आया हमको इतना सुंदर अवसर था कि अपने सामने एक एक करके जा रहे हैं लोग, और अपने ऊपर तलवार लटकी हुई कि अपन कभी भी चले जाएं। जरा ही सर्दी हुई तो अपना डर लगने लगता है भैया कहीं हो गया कोरोना आया कोरोना। फिर भी हमको वैराग्य नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मोह बहुत है, राग बहुत है हमको, और ये राग हमको दुखी करता है, ऐसा फीलिंग नहीं होता। इसलिए क्या है, हमको ये सोचना है, चिंतन करना है खूब, अनेक प्रकार के हमारे जीवन का अनुभव को लेना है, और उस अनुभव के द्वारा निर्णय करना है कि देखो हमारे दुख का कारण हमारा मोह है। संसार दुखी नहीं करता है हमारे को हमारा मोह दुखी करता है। दुकान दुखी नहीं करती है, पर हमारा दुकान से अटैचमेंट जो है, मोह है, राग है, वो राग हमको दुखी करता है। बहू दुखी नहीं करती है, बहू से हमारे को राग है, अपेक्षा है, वो अपेक्षा हमको दुखी करती है। अपेक्षा नहीं हो, राग नहीं हो, कोई दुखी नहीं है। तो सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको इस मोह को छोड़ना। जैसी बात। अब इस मोह को छोड़ने के लिए सबसे पहले तो स्वीकार करना, आपको बस इतने ही काम करना कि ये मोह जो है दुख का कारण है, और इसलिए मुझे मोह छोड़ना है। भले इस जन्म में नहीं छोड़ूं, मैं इस जन्म में छोड़ूं, पर मेरे को छोड़ना तो है, अगले जन्म में छोड़ना है। क्या होगा? यहां से हमारा जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। जो ये मान लेता है कि मेरा मोह दुखी करता है, तो उसका जीवन जो बहुत बड़ा जीवन है वो संक्षिप्त हो जाता है। क्या बोलते हैं? अभी आपका अनंत भाव है, असीम है, वो असीम सीमित हो जाता है। कारण क्या होता है? जिसको ये समझ में आ जाता है कि भैया मोह दुखी करता है, तो अभी छोड़ नहीं पा रहा जो मोह है, पर कम से कम नया नहीं बढ़ाएगा। समझना इस बात को। सीमित क्यों जाता है? इसलिए क्या बोलते हैं, जब जीव सम्यक दृष्टि होता है तो उसके अनंत भाव घट करके और कुछ भाव रह जाते हैं, और मिथ्या दृष्टि जीव के अनंत भाव रहते हैं।
एंडलेस है। क्यों? कारण क्या है कि अब वो जो है ना बढ़ाने का काम नहीं करेगा। जैसे ये दुकान में घाटा हो रहा है तो दुकान आज की आज बंद नहीं कर सकता हूँ, पर एक मान तो ले कि भाई दुकान में घाटा हो रहा है, मुझे बंद करना है। अब आज बंद नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, 10 साल में बंद करूँगा मैं, पर घाटा हो रहा है, मुझे बंद करना है। तो क्या हो जाएगा, वो दुकान को बढ़ाने का काम बंद कर देगा। तो जब ये हमको जज जाएगा भैया मोह दुखी करता है हमारे को, तो मोह बढ़ाने का काम बंद कर देगा। तो क्या हो जाएगा, जितना मोह है वो धीरे 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 कम हो जाएगा। डरने वाली बात नहीं है, पर समझने वाली बात है। अभी क्या होता है, आपको डर लगता है कि मोह छोड़ दूंगा तो क्या होगा, पर जब मोह दुखी कर रहा है तो क्या करना, तो भैया नया मोह तो नहीं बढ़ाना। एक शादी करी आपने, अब पत्नी लाए, अब दुखी हो कि सुखी हो उससे, बताओ हैं? बताओ क्या है, क्या बोल रहे हो? लाया सुख के लिए था, अब दुखी हो, तो अब आपसे कहेंगे एक और शादी कर लो क्या बोलोगे? अब नहीं करना। मतलब क्या हुआ, आपने उस दुख का अनुभव कर लिया, तो आप बढ़ाओगे नहीं। तो जिस जीव को ये समझ में आता है, जज जाता है कि मेरे दुख का कारण मेरा मोह है, तो उसका क्या हो जाता है, संसार जो है, जो असीम था वो सीमित हो जाता है। जो बहुत सारे अनंत भाव करना है पड़ते हैं, वो अनंत भाव रुक करके और कुछ भाव में बदल जाता है, और धीरे धीरे कितना करता है, फिर अंतिम भाव तक पहुंच जाता है, अंतिम भाव मेरा। तो इसलिए इसको समझना, अपने को इतना गहरा समझना कि हमको जज जाए कि मोह दुख का कारण है हमारा। बाकी संसार कोई दुख का कारण नहीं। बहू दुखी नहीं करती है, बहू से मेरा जो मोह है वो दुखी करता है, मेरी अपेक्षा दुखी करती है, मेरी इच्छाएं दुखी करती है। बेटा दुखी नहीं करता है, बेटे से मेरी अपेक्षाएं वो दुखी करती है। दुकान दुखी नहीं करती है, दुकान से मेरी अपेक्षाएं इतनी कमी होना चाहिए, वो दुखी करती है। ग्राहक दुखी नहीं करता है, ग्राहक से मेरी अपेक्षाएं वो दुखी करती मुझे। क्या हो जाएगा, आपका मन जो है ना अब सीमित हो जाएगा कि भैया आप सुधारना किसको है, तो इसको सुधारना है। तो माल का बिक्रा कर भी लिया उसने और नहीं लिया, कोई बात नहीं, अपना माल अपने घर में है, कोई दिक्कत नहीं, घाटा नहीं हुआ। पहले क्या बोलते थे, अब घाटा हो गया, अब काहे का घाटा हो गया, तो आपने कल्पना में घाटा मान लिया। ग्राहक को बताया आपने माल 2000 माल 2500 में बताया, आपको मन में आया 500 रुपये फायदा होगा, अब वो नहीं ले गया तो आपको लगता है 500 रुपये घाटा हो गया। और दूसरा सोच क्या बोलेगा, भैया नहीं ले गया तो कोई बात नहीं, अपना माल अपने पास, अपना क्या नुकसान हुआ। तो आपका सोच बदल जाएगा, सोच पॉजिटिव हो जाएगा। सोच पॉजिटिव हो जाएगा तो आपका सुख प्रारंभ हो जाएगा। भले ही अभी आपने कुछ छोड़ा नहीं है, पर आपका सोच बदलेगा तो आप सुखी हो जाएंगे। और आगे जाएंगे तो भैया छोड़ना कुछ नहीं है, अपने मन को ही ठीक करना है। तो जितना जितना मन ठीक होता जाएगा उतने उतने आप सुखी होते चले जाएंगे। भाई मोह कहाँ है, अपने अंदर ही है, बाहर में कोई मोह नहीं है। पत्नी है घर में, आपके अंदर में मोह है तो आप मोह कर रहे हो, नहीं है नहीं करोगे। तो इस प्रकार से परमात्मा का पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको जचना चाहिए कि मेरा मोह दुख का कारण है। तो फिर क्या करेंगे आप, मोह को कैसे हम क्षय करें, कैसे कम करें। तो पहली स्टेज तो ये आएगी कि कम से कम बढ़ाए नहीं, हम क्षय करने के बाद में आएगी, कम से कम बढ़ाए नहीं। तो वहाँ से हमारा स्टार्ट होगा, हम मोह बढ़ाएंगे नहीं, अब जितना है उसको कैसे सीमित कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो हम कम करने का प्रयत्न करें। ये हमारी साधना है। इस साधना को आप भी करें, मैं भी करूं। ओम शांति।